हमारे समाज में नव युवकों की जवानी समाप्त हो रही है, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम सोचो, विचार कीजिए महाराज। मुझे ये देख के बड़ा दुख होता है। अभी जो बात जीव रक्षा की जा रही थी बहुत अच्छी है। 363 आदमी मर गए पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जड़ देखो, जड़ धर्म की थी। दया धर्म पालनो रूख लीलो नहीं गावे, वो धर्म तो भूल गए, पेड़ों को पकड़ लिया। 363 मर गए जो हमारे बाजे बजने चाहिए। अरे तुम्हारे धर्म की हालत क्या हो रही है? धर्म की हालत क्या हो रही है, इस पे विचार करो आप। इसके बारे में विचार करने के लिए 1937 में, आज से 83 साल पहले, अखिल भारतीय विष्णु महासभा की स्थापना हुई थी। उनसे लेखा जोखा पूछो, सक्रिय कार्य करता है या हीराराम जी उस महासभा के? इनके माध्यम से मैं आप महासभा को कहना चाहता हूं, आपके यहां ये जो है अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष सुरजन जी है, उनको यहां होना चाहिए था। कहां है वो? अखिल भारतीय महासभा का अध्यक्ष तो खैर बहुत दूर है, जिले का अध्यक्ष कहां है? उनको आपने बुलाया या नहीं बुलाया? और बुलाया होगा तो फिर आए क्यों नहीं? उनको तो बिना बुलाए आना चाहिए था। ऐसी सभा कहां मिलती है बताओ आप? ये धर्म की सभा, समाज की सभा, और जिले का अध्यक्ष नहीं आवे। और दूसरे अध्यक्ष बैठे हैं आपके गांव के, गांव सभा के अध्यक्ष कौन? बरिंगाराम जी है। बरिंगाराम जी बैठा है। एक तो बरिंगाराम जी ने मैं बैठा है तो दर्शन करके मुझे बड़ा लाभ हुआ, अब आपको बताऊंगा। और दूसरा मैं सुरजन जी को यहां देखना चाहता। अगर हीर जी ऐसी सभा में आजा बुलाना तो उनको चाहिए अखिल भारतीय विष्णु महासभा के अध्यक्ष को, और आपको बुलाना चाहिए जंबा की पीठ के महंत को बुलाना चाहिए। चाहे अगुने ने बुलाओ और चाहे तुमने दोनों ने बुलाओ तो बहुत बढ़िया। महंत भी यहां होना चाहिए, अखिल भारतीय विष्णु महासभा का अध्यक्ष भी होना चाहिए। ये समाज की सभा है, इसमें बड़े फैसले लिए जाते हैं, विचार किए जाते हैं। महासभा का चुनाव हुआ था, याद है? अखिल भारतीय विष्णु महासभा के अध्यक्ष तो बन गए गांव के अध्यक्ष बरिंगाराम जी। बरिंगाराम जी से पूछो, गांव के अध्यक्ष के जो इनके पास कागज थे वो कहां हैं? इन्होंने आपको सदस्य बनाया था ना, वो रसीद बुक कहां है? वो रजिस्टर कहां है? इनके गांव के कितने सदस्य बने हो आप? 3-4 साल हो गए, उस गांव की सभा ने क्या काम किया है? काम करने का इरादा है या नहीं? महासभा की तरफ से कोई निर्देश प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है? गांव सभा का क्या काम है, क्या करना है? आप पद लेकर के बैठ गए। धिक्कार है ऐसे पद को। किस लिए पदासीन हुए हो आप, जब आप काम करना ही नहीं चाहते या जानते नहीं? आपको महासभा के आंगन में कूदना चाहिए, हीर जी और आप दोनों को। हमारे पैसे वापस दीजिए, हमारा रिकॉर्ड वापस दीजिए, हमको बताइए हमारा क्या काम है। महासभा का संविधान बताइए, उस संविधान के अंदर क्या लिखा है? हीर जी तो वहां भी मन संचालन करते हैं और यहां भी करते हैं। मन संचालन करना पर्याप्त नहीं है, महासभा की जड़ में जाना, महासभा की जड़ में जाके देखना है कि महासभा काम क्या कर रही है। आपके पास उन्होंने सबूत ही नहीं छोड़ा। महासभा, गांव सभा, जिला सभा, क्या यह नाटक था? चुनाव किस लिए करवाया? मैं आपको केवल जगा रहा हूं, कुंभकर्ण की नींद से जग जाओ, सोते मत रहो। मैं आपको ये नहीं कहता कि पत्थर फेंको, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लड़ाई करो, मैं ये कहता हूं आप जग जाओ। दोनों हाथ जोड़ करके महासभा के पदाधिकारियों से कहो, तुम संगठन के उत्तरदायी कर्मचारी अधिकारी हो, समाज के लिए कुछ काम करो। परिवार हमारे कंट्रोल में नहीं है, समाज में भी गड़बड़ियां चल रही है। महासभा और संत मिलकर के 2 कदम आगे चले तो कुछ प्रभाव समाज के अंदर दिखेगा। अब महासभा का संविधान पूछो बरिंगाराम जी को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अगर बरिंगाराम जी ने पढ़ा तो गांव सभा का क्या काम है, मंच के ऊपर आके बता दें। संविधान में कितनी धाराएं हैं?
संविधान की 19वीं धारा के अंदर क्या लिखा है? बरिंगा राम जी का ये काम है कि आपके गांव में प्रति महा अमावस के दिन ऐसी सभा होनी चाहिए। हर अमावस को यहां सभा होनी चाहिए। हर अमावस धर्म की चर्चा होनी चाहिए। ये व्यंग कसने की जरूरत नहीं है, इधर उधर की फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। अगर समाज के अंदर आपकी कोई रुचि है तो मेहरबानी करके ध्यान से बात सुनिए और काम करना शुरू कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अपन को ये देखना चाहिए, ऐसी इंपॉर्टेंट महासभा, ध्यान से सुनना, आप समाज के आदरणीय नागरिक हो, समाज के सदस्य हो, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा, हीरालाल जी तो अच्छी तरह जानते हैं काम करने का एक तरीका होता है। प्रोफेसर रहे हुए हैं, सीनियर टीचर रहे हुए हैं, स्कूल का काम कैसे चलता है, एक हेडमास्टर होता है, एक उप हेडमास्टर होता है, टीचर्स होते हैं, एक जाता है तो भी स्कूल का काम नहीं चलता, पीछे चलता रहता है। ऐसा सिस्टम क्या महासभा के अंदर नहीं होना चाहिए? क्या हम संरक्षक और प्रधान की तरफ ही देखते रहेंगे? महासभा का सिस्टम होना चाहिए, महासभा काम करे। मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा, मैं एक संस्था की समालोचना कर रहा हूं। और समालोचना करना साधना है, समालोचना करना तप है। ये मैं शास्त्र की भाषा बोल रहा हूं। मेहरबानी करके सत्य को कम से कम समर्थन देना तो सीख लो। सत्य का पालन तो बहुत दूर की चीज है, वो तो संभव नहीं है, लेकिन समर्थन तो दे दो कि कोई आदमी सही बोल रहा है। जैसे पीरा राम जी इस क्षेत्र के अंदर गए, खमू राम जी उस क्षेत्र के अंदर गए, एक भी माई का लाल नाम लेते हैं तो चंदू प्रकाश जी का नाम लेते हैं कि 1952 के अंदर आए थे यहाँ यज्ञ। वो यज्ञ चंदू प्रकाश जी ने किया, 20 के संत कहां चले गए? वो याद ही नहीं है। तो ऐसा कोई समर्पित माई का लाल समाज में धर्म प्रचार और समाज सुधार के लिए भी तो आगे आवे। मैं इनको कहता हूं खट साइड में जाते, ये जीव रक्षा, ये वन रक्षा, ये फलाना रक्षा, और हमारे समाज में पेशे की कोई कमी नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा 11-11 लाख रुपए का चंदा मंदिर के लिए, मंदिर बन के भवन भव्य तैयार होगा, कोई शक नहीं। मुकाम का मंदिर कितने करोड़ों का है? किस गांव के अंदर मंदिर नहीं है? मैं मंदिर की खिलाफत नहीं करता, मैं एक विचार दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मंदिर की खिलाफ नहीं है। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। संत मिले, सदगुरु मिले, अनंत फल कहत कबीर विचार। तीर्थ पे जाते हैं एक फल, वो तीर्थ है जाम्बू जी को मंदिर तीर्थ। आप आ गया जाम्बू जी को मंदिर देखो, अपन जाम्बू जी याद आ गया, बस वही तो ही फल। लारला चार फल संत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों फल संतों से मिलेंगे। और जाम्बू जी मिल जाए बचे तो वहां फलांगे अनंत, कोई पार ही नहीं है, कोई भाग ही नहीं बचेगा। तो हम महत्व किसको दे रहे हैं, हम प्रधानता किसको दे रहे हैं, हम महिमा किसकी गा रहे हैं? नीम को भूल गए, ऊपर वृक्ष के पत्तों और फूलों को हवा दे रहे हैं। अरे विचार करो सज्जनों, विचार करो, जागो जोवो जो तन खोवो, छल जासी संसार। जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधक। जब तक तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिल जाए उस यात्रा को बंद मत करो। परमादरणीय श्रीमान आईजी साहब ने इतनी अमूल्य बातें कही है, जिनका मैं रिपीट करना नहीं चाहता, परंतु मैं आईजी साहब को, डॉक्टर गोविंद राम जी साहब को और यहाँ के महानुभावों को कहना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा का जो भी अभी और अखिल भारतीय लेवल का जो संस्थान है, उसका जो जिला लेवल पर और तहसील लेवल पर इसके प्रसार और प्रसार की अभी बहुत ही कमी है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं सन 1975 से नागौर में एक्शन था, उस वक्त जो है अखिल भारतीय विश्नोई महासभा से मैं जुड़ा था। 75 में 75-76 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं नागौर में एक्शन था। और
इस अखिल भारतीय वैष्णवी महासभा जो अपने समाज में जागृति पैदा करने के लिए एक संस्था, परंतु कई ऐसे पंथ थे जिन्होंने अपने समाज में आज से 70 साल 80 साल पहले भी जो है समाज सुधार का काम किया करते थे और उसके कारण अपने समाज को एक नाते के अंदर वो बांधे रखते थे। तो उमेद राम जी ने बहुत ज्ञान की बातें कही है। वो अखिल भारतीय वैष्णवी महासभा की बात जहां तक है, आई साहब मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय वैष्णवी महासभा का अभी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। आज जो है आप तो यहाँ इनके परिवार राम जी और हीर जी के ऊपर बात कर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ ये जो है आपके जिला लेवल की जितनी महासभाएं हैं इनका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मुकाम में। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुकाम में ये एक पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम किया हुआ है।